नमस्कार व्यूअर्स, जिसका क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं मध्य प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिससे आप यकीन मानिए अभी जो आगामी कोई भी एग्जाम हो यहां से क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त उत्पाद मध्य प्रदेश से कौन कौन से हैं या अब तक किन्हें मिल चुका है, उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से अवश्य ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का अपना यह टॉपिक। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मध्य प्रदेश के भौगोलिक संकेतक जिन्हें हम कहते हैं जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक इसे कहा जाता है। तो ऐसे कौन कौन से उत्पाद हैं मध्य प्रदेश के जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है, तो आप ध्यान रखिए। पहले थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं इसकी। जो जीआई टैग है, ये जो जीआई टैग है, जीआई टैग ये लाया गया था, जो इसका अधिनियम आया था सबसे पहले जीआई टैग एक्ट। जीआई टैग एक्ट आया था 1999 में, 1999 में अधिनियम आया हुआ था जीआई टैग का। इसके बाद इसे जो लागू किया गया था, इस अधिनियम को लागू किया गया था 2003 में। कब लागू किया गया? तो जीआई टैग को 2003 में इसे लागू किया गया था। भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत में पहली बार किस उत्पाद को मिला था जीआई टैग? तो भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में सर्वप्रथम जो था जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। और ये चर्चा का विषय इसलिए भी बन जाता है कि हाल ही पिछले महीने अक्टूबर माह में बालाघाट के चिन्नौर प्रजाति के चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो ये चर्चा का विषय बन गया है, तो अवश्य ही अब यहां से क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो हम इसी संदर्भ आप देखते हैं। सबसे पहले देखें चंदेरी की साड़ियां, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो चंदेरी की साड़ियां कहां पाई जाती हैं? तो ये है अशोकनगर में निर्मित होती है चंदेरी की साड़ियां। इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश का। दूसरी है महेश्वरी साड़ियां ये मिलती है खरगोन जिले में महेश्वरी साड़ियां बनाई जाती हैं। इसे भी जीआई टैग या जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान किया जा चुका है। और आपको ये ध्यान रखना है, जो जीआई टैग होते हैं ये 10 वर्षों के लिए प्रदान किए जाते हैं। जीआई टैग मिलने से फायदा ये होता है कि यह उत्पाद की गुणवत्ता का आश्वासन मिल जाता है। साथ ही इसकी व्यापार करने में बहुत सहायता मिलती है उस क्षेत्र विशेष के लिए, और ये व्यापार बहुत ज्यादा सुगमता हो जाती है। जीआई टैग मिलने से कानूनी अधिकार मिल जाता है इस प्रोडक्ट को, इसलिए जीआई टैग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला है रतलामी सेव कहां का है? तो रतलामी सेव है रतलाम। यह स्वादिष्ट नमकीन कह लीजिए, नमकीन होती है जो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होती है खाने में। इसे भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है मध्य प्रदेश में। अगला है चमड़े के खिलौने, इसका स्थान है, ये मिलते हैं इंदौर में चमड़े के खिलौने जो ये तार से बनाए जाते हैं, तार की पर इसकी आकृति बनाई जाती है। उसके बाद इस पे भूसे या कुछ मिट्टी भर के इसको हार्ड किया जाता है, फिर उसके ऊपर चमड़े का कवर लगाया जाता है, इसलिए प्रसिद्ध है चमड़े के खिलौने इंदौर के। यहां आप कंफ्यूज नहीं होना। लेदर कॉम्प्लेक्स, चमड़ा उद्योग या लेदर कॉम्प्लेक्स कहां है? तो ये देवास में स्थित है। लेकिन जो चमड़े के खिलौने जिसे जीआई टैग दिया गया है ये कहां है? तो ये इंदौर के चमड़े के खिलौनों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है धातु शिल्प, बेल मेटल। धातु शिल्प व बर्तन
ये दो जगह है, दो स्थानों को दिया गया है मध्य प्रदेश के। एक स्थान है दतिया और टीकमगढ़। दतिया और टीकमगढ़ के धातु शिल्प को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है बाघ प्रिंट ये धार का है। धार का बाघ प्रिंट कपड़ों पे छपाई की जाती है। छापे के द्वारा कपड़ों पे सांचे रख के उस पर छपाई की जाती है। बाघ प्रिंट ये बहुत ज्यादा मशहूर है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट में। तो यह कहां का है बाघ प्रिंट? ये धार जिले से संबंधित है बाघ प्रिंट। अगला है कड़कनाथ मुर्गे, इसे भी जीआई टैग दिया गया। हाल ही में इसे कब मिला? इसकी डेट है 2018 में इसे दिया गया था। उस समय बहुत ज्यादा चर्चा में आया था कड़कनाथ मुर्गा, कई एग्जामों में इससे क्वेश्चन पूछे गए थे सीधे। तो कड़कनाथ मुर्गा जो कि कहां का है? तो ये कड़कनाथ मुर्गा है झाबुआ जिले का, जिसे 2018 में जीआई टैग दिया गया। इसमें विवाद था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है किस स्टेट के साथ इसका विवाद था। तो इसका विवाद था आपका छत्तीसगढ़ के साथ। उसने भी दावा किया होगा तो ये हमारे यहाँ का है, लेकिन बाद में जीआई टैग मिला मध्य प्रदेश ने पाया जीआई टैग। तो कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति होती है उसे भी जीआई टैग 2018 में दिया गया, जो कि झाबुआ जिले से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है हाल ही का करंट का है ये चिन्नौर चावल, इसे 2021 में जीआई टैग प्रदान किया गया। और यह कहां का? बालाघाट का सुगंधित चावल है ये। बालाघाट जिले का सुगंधित चावल है, इसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके मध्य प्रदेश के उत्पाद या प्रोडक्ट थे जिन्हें अब तक जीआई टैग प्रदान किया गया है, और ये 10 वर्षों के लिए मान्य रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विशेष रूप से आपको ये चिन्नौर के चावल, इसमें एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, कृषि सेक्टर में पहला उत्पाद है ये। कृषि क्षेत्र का पहला उत्पाद है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र का पहला उत्पाद है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो है चिन्नौर का चावल। सुगंधित किस्म का ये चावल होता है जिसे जीआई टैग हाल में दिया गया है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब आपको ऐसे कौन कौन से और प्रोडक्ट हैं जो प्रस्तावित हैं मध्य प्रदेश के प्रस्तावित उत्पाद कौन कौन से हैं जिन्हें जीआई टैग के लिए प्रस्ताव दिया गया है या प्रस्तावित किए गए हैं ये प्रोडक्ट? तो सबसे पहले एक आपको याद रखना, इंदौर के पोहे, इसकी बहुत ज्यादा मांग है। इंदौर के पोहे, इसे भी जीआई टैग दिए जाने की कई वर्षों से मांग की जा रही है। अगला है मुरैना का गजक, इसे भी जीआई टैग देने की मांग की जा रही है, मुरैना का गजक। इसके बाद है बासमती चावल, इसे भी कई वर्षों से जीआई टैग देने की बात की जा रही है। इसके बाद है सरवती गेहूं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोडक्ट हैं जिन्हें प्रस्तावित किया गया है जीआई टैग के लिए। कई वर्षों से इनकी मांग की जा रही है जीआई टैग के लिए। इंदौर के पोहे हो गए, मुरैना का गजक हो गया, बासमती का चावल और सरवती का गेहूं, इन प्रोडक्ट की प्रस्तावित है या मांग की गई है जीआई टैग के लिए मध्य प्रदेश के। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावित में पूछे कौन से हैं, तो ये 4 प्रस्तावित में है। इसके अलावा अभी तक कौन कौन से उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, तो ये चंदेरी की साड़ियां, महेश्वरी की साड़ियां, रतलामी सेव, चमड़े के खिलौने, धातु शिल्प और बर्तन, बाघ प्रिंट और कड़कनाथ मुर्गा, और हाल में दिया गया चिन्नौर चावल 2021 जो बालाघाट का है, इसे जीआई टैग दिया गया। तो ये कुछ प्रोडक्ट है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो, महत्वपूर्ण वीडियो, छोटे छोटे से वीडियो 10-10, 15-15 मिनट के आपके लिए लाता रहता हूं, जो कि आपके लिए निश्चित रूप से बहुत ज्यादा लाभदायी होंगे। आज मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।